हेलो स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है जो डायरेक्ट स्पीच में लिख रखा है। हमें उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसकी रिपोर्टेड स्पीच में एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे जिस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, हम इसको कब यूज करते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। वास्तव में सब्जेक्ट होता तो है लेकिन हम उसको लिखते नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, इसलिए हम लिखते समय इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो डोंट से शुरू होगा या नेवर से शुरू होगा। ठीक है, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो प्लीज से भी शुरू हो सकता है, ऑलवेज से भी शुरू हो सकता है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखा मिलेगा आपको। और क्यों नहीं लिखा मिलेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही सब्जेक्ट यू होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप करके चलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ओपन द डोर, तो ओपन द डोर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यू ही है। अगर मैं कहता हूँ ओपन द डोर, इट मीन्स यू ओपन द डोर, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्पीकर अपने सामने वाले से वो कह रहा होता है, तो जिससे वो कह रहा होता है वो उसके सामने होता है। वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और वो एक क्राउड भी हो सकती है, ऑडियंस भी हो सकती है, भीड़ भी हो सकती है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हम ड्रॉप करके चलते हैं। सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। अब सवाल ये उठता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अब यूज कब करते हैं। देखिए, अगर हमें किसी को कोई ऑर्डर देना हो तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। और सिंपली हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो ये तो हुई इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात। चलिए अब कुछ डायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और उन सेंटेंसेस को अब हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन ब्रिंग मी द फाइल। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, ये यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आपको ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, कई बार नहीं भी मिलता। जैसे यहाँ पर द पीएम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये टू भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट होता है वो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में ये सेम ही होता है। मतलब अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो भी यही सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट है जैसे रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें यही चीज़ें मिलती हैं। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो भी यहाँ पे यही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो भी यही चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ जो बदलाव होता है वो हमारा यहीं पर हमें देखने को मिलता है। इन सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो किस पर्पज से कहा गया है। मतलब ये स्पीकर ने एडवाइस दी है या ऑर्डर दिया है या रिक्वेस्ट की है या चेतावनी दी है या सिंपली कुछ कहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑर्डर दिया है, मतलब ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये एडवाइस भी हो सकती है। और जब कोई सिंपली कुछ कहता है, ना एडवाइस होती है, ना रिक्वेस्ट होता है, ना ऑर्डर होता है, सिंपली अगर कोई कहता है कुछ काम करने के लिए तो हम उसको वहाँ पर हम आस्क जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये, इसमें जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये किस पर्पज से कहा गया है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड टू द पीएम।
ठीक है, ब्रिंग मी द फाइल। अब प्रिंसिपल ने पीएन से कहा कि ब्रिंग मी द फाइल, कि वो फाइल मुझे ला कर दो। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि प्रिंसिपल ने जब पीएन से ये बात कही है तो इसका मतलब प्रिंसिपल ने पीएन को ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये यहाँ पे हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये तो हम जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कभी कोई चेंज नहीं करते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे द प्रिंसिपल। ठीक है, और ये यहाँ पे सेड टू है। अब सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड, क्योंकि प्रिंसिपल ने जब ये बात कही है द पीएन से तो इसका मतलब उसने ऑर्डर दिया है, तो हम यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद द पीएन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा है ना, इसको हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, और टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास ब्रिंग है, तो हम ये वर्ब लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन अगर पर्सनल प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा हिम। ठीक है, उसके बाद द आर्टिकल है, चेंज नहीं करेंगे, फाइल नाउन है, चेंज नहीं करेंगे, और फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस अब बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन द बेंच। टीचर ने स्टूडेंट को कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। तो अब हमें फिर से यही देखना है कि जब टीचर ने स्टूडेंट से जब ये बात कही है तो उसने किस पर्पज से ये बात कही है, ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट किया है, एडवाइस दी है, या सिंपली कुछ कहा है। तो इस सेंटेंस की टोन जो है वो बता रही है कि हमें ये जो सेंटेंस बोला है टीचर ने, ये स्टूडेंट को ऑर्डर के रूप में कहा है। ठीक है, ये ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर, क्योंकि द टीचर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है, उसके बाद हम जो द स्टूडेंट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको कोई चेंज वगैरह इसमें होगा नहीं, इसको हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे द स्टूडेंट। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमेशा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम यहाँ जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाने के लिए हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब है हमारे पास स्टैंड, तो ये हो जाएगा स्टैंड। उसके बाद अप। ठीक है, उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और उसके बाद द आर्टिकल है, चेंज नहीं होगा, और बेंच जो है वो एक नाउन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस जो है ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पर देखिए ही ने मी से ये बात कही प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस किस पर्पज से कहा गया है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है। मतलब जब ये सेंटेंस बोल रहा है ही मी से, तो इस सेंटेंस के द्वारा ही जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम चेंज नहीं करेंगे, और जो सेड टू है इसको हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम टू का यूज करेंगे, और उसके बाद हम प्लीज को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ जो प्लीज है ना इसकी अब आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा देंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी वर्ब हेल्प। तो यहाँ पे जो मी है ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम इसको लिख देंगे हिम और फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया अब इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड टू मी ओपन द डोर। अब
हमें यहाँ पे देखिए ओपन द डोर जब हम देखते हैं और एक बार ये भी देखते हैं कि किसने किसको कहा, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है कि हमें ये भी देखना होता है कि कोई सेंटेंस जब बोला है किसी ने, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस किस पर्पज से कहा गया है और किसने कहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस कहा है मेरे फ्रेंड ने मुझसे। अब मेरा फ्रेंड अगर मुझसे ही कहेगा भाई ओपन द डोर, तो वो ना तो ऑर्डर है, क्योंकि फ्रेंड आपस में ऑर्डर नहीं देते हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट वगैरह होती तो प्लीज़ वगैरह इसमें ऐड होता, काइंडली वगैरह ऐड होता। एडवाइस ये है नहीं। ठीक है, तो सिंपली क्या कह सकते हैं हम, ये सिंपली कहा गया है मुझसे, ये सिंपली मुझसे ये काम करने के लिए कहा गया है। इसमें ऑर्डर वगैरह रिक्वेस्ट वगैरह वाली इसमें कोई फीलिंग है नहीं। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो स्टैट टू है इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, और माई फ्रेंड ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी। उसके बाद हम कोमा इनवर्ट कोमा को हटा के टू का यूज करते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद द आर्टिकल है चेंज नहीं होगा और डोर नाउन है ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी अब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हमारी वॉक इन द मॉर्निंग, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। अब ये देखिए कि ये कहा किसने है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, डॉक्टर ने। किससे कहा है, मी से। ठीक है, मुझसे। अब डॉक्टर ने मुझसे जब ये कहा वॉक इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर ने किस पर्पज से कहा गया होगा, तो डॉक्टर ने जाहिर सी बात है एडवाइस दी है मुझे कि भाई वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो शैड टू है ये, इसको हम बना देंगे एडवाइज्ड। ठीक है, उसके बाद द डॉक्टर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद कोमा इन्वर्ट कोमा को हटा के टू का यूज करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन प्रीपोजिशन है चेंज नहीं होगा, द आर्टिकल है चेंज नहीं होगा, मॉर्निंग नाउन है चेंज नहीं होगा, और ये हमारा लास्ट में फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी सिट डाउन। अब देखिए हमें हमारा सेंटेंस है इम्पेरेटिव, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में सिट डाउन, ये तो हमारा सेंटेंस है सिट डाउन, मतलब किसी ने कहा है कि भाई बैठ जाओ। अब किसने कहा है, ही ने। किसने कहा है, मुझसे। अब ये नहीं पता कि ये है कौन, भाई हो सकता है इनमें कोई बड़ा छोटा भी हो, लेकिन ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जो सिट डाउन है वो सिंपली किसी ने कहा। जैसे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ और मेरा फ्रेंड कहता है भाई बैठो। ठीक है, या मैं किसी के कहीं पर भी जाता हूँ, कहीं पे मान लीजिए मैं अपने पड़ोस में जाता हूँ या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ और मुझसे कहते हैं भाई बैठो। ठीक है, सिट डाउन। तो यहाँ पर ऐसी कोई सेंस निकल नहीं रही है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस वगैरह ये किया गया होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जो सेड टू है उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे यहाँ पे आस्क्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे लिख देंगे ही, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोमा इन्वर्ट कोमा को हटा के लगाएंगे टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये डाउन और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बन गया है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए सभी सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब थी हमारी, ये सभी में पास्ट टेंस में थी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये पास्ट टेंस में ना होकर प्रेजेंट टेंस में होती। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेज। ठीक है, ये ऐसे कर देता हूँ सेज टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने चेंज की है, इसको भी मुझे प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है ये। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी इसको भी प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडवाइजेस। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं सेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो मुझे यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये भी मुझे प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस कहा गया है ये किसने कहा है। ठीक है, किसने कहा है और किसको कहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फादर सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड सेंटेंस है आई सेड टू माई एल्डर ब्रदर ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं कर रखे हैं तो इनको हम बंद कर लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है द बैगर सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज।
अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर है, और इसमें भी यही बात कही गई है। लेकिन तीनों ही सेंटेंसेस में जो स्पीकर है वो अलग है, मतलब ये सेंटेंस का जो स्पीकर है वो अलग है। यहाँ पर ये सेंटेंस बोला है माई फादर ने मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सैड टू है इसको हम यहाँ पर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो फादर है वो अगर अपने बच्चे से कोई काम करने के लिए कहेगा तो वो ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, उसका राइट है, वो आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, अब ब्रिंग के बाद ये है मी, तो इसको बदलेंगे फादर के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हिम। ये आर्टिकल चेंज नहीं होगा, ग्लास नाउन है और प्रीपोजिशन है, और वाटर नाउन है, ये भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में हम सिर्फ 3 चीज़ें चेंज करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला है प्रोनाउन, दूसरा है टेंस, और तीसरा है जो टाइम और डिस्टेंस को रेफर करने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे नाउ, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, दिस को दैट में, ठीक है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको हम चेंज करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन है, कोई नाउन है, ठीक है, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे एडजेक्टिव है तो इनको हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये सेंटेंस इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, फादर अपने बच्चे से सिंपली भी कह सकता है, ठीक है, ऑर्डर देने की बजाय सिंपली भी कह सकता है, तो यहाँ पे आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही होंगे। फादर जो है ऑर्डर भी दे सकता है तो हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, तो सिंपली भी कह सकता है, ऑर्डर दिए बगैर भी कह सकता है, पानी लेकर आने एक गिलास, ठीक है, तो हम यहाँ पे आस्क्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आई सेड टू माई एल्डर ब्रदर, अर्थात यहाँ पर जो स्पीकर है उस सेंटेंस का वो है आई, और वो अपने बड़े भाई से कह रहा है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा हो गया, स्पीकर जो है छोटा हो गया, तो यहाँ पर जो सेड टू है ये यहाँ पे ऑर्डर्ड हम नहीं कह सकते, यहाँ पे हम इसको आस्क्ड ही लिखेंगे, ठीक है, हम आस्क्ड लिख सकते हैं। और चाहे तो हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई छोटा उम्र में कोई छोटा अपने बड़े से कोई काम करने के लिए कहता है तो वहाँ पे या तो हम आस्क, या तो वो सिंपली हम ये कह सकते हैं भाई उसने उसको कहा, ठीक है, तो हम आस्क यूज करेंगे, ऑर्डर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। चाहे तो हम रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आई आस्क्ड, आई रिक्वेस्टेड माई एल्डर ब्रदर टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। हिम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे टू के बाद हम ब्रिंग लिखेंगे, और ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम इसको मी ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसके बाद ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको चेंज करें। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बेगर सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब यहाँ पे भिखारी ने मुझसे कहा, भिखारी ने मुझसे कहा कि एक गिलास पानी ला दो, लेकिन इसमें प्लीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लीज नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी ये बात अंडरस्टूड थी कि भिखारी अगर हमसे कुछ, अब मान लीजिए हमारे घर के सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है, या कोई मांगने वाला, कोई कुछ फेरी वाला आ जाता है, कोई गरीब आदमी, वो हमसे पानी मांगता है पीने के लिए, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे केस में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट ही यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। द बेगर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बेगर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ का सब्जेक्ट इसमें चेंज नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इसमें भी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर हमने इसको रिक्वेस्टेड कर दिया। उसके बाद टू ब्रिंग हिम, ठीक है, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हो जाएगा हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। जब रिपोर्टेड स्पीच में ये प्लीज और काइंडली जैसे शब्द आ जाते हैं इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, तो इनको हमने हटा दिया। हम यहाँ पे प्रायोरिटी रिक्वेस्टेड को देंगे, चाहे तो हम यहाँ पे आस्क्ड लिख सकते हैं, ठीक है, आस्क्ड गलत नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ प्रायोरिटी रिक्वेस्ट को ही देंगे। तो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उनको हम ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस और वो नेगेटिव हो, और अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।